नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्पेशल एजुकेटर, डॉक्टर, नर्स, बहुत सारे वैकेंसीज के बारे में पता चलेगा। एंड यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है वैकेंसीज को रिलीज किया गया है फॉर टीचिंग पोजिशंस, वो चेक करेंगे। उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन, लास्ट डेट क्या है एंड कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके के प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरी चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी आपको बहुत सारे और भी नोटिफिकेशन के बारे में पता चलेगा, तो उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन सारे दिए गए हैं विद सब्जेक्ट्स, जैसे कि पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो 2 साल की इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अगर आपने कंप्लीट किया है ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, एंड उसके साथ साथ आपने बीएड को कंप्लीट किया है एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं एंड आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज को रखा गया है। अगर आपका कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर यहाँ पे आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। आजकल सभी के पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होता है, बट यहाँ पे नॉलेज इन द सेंस कि आपको जो है कंप्यूटर का कोई भी कोर्स किया है आपने, ऐसा कोई सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे शो करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या सब्जेक्ट आपका मास्टर्स डिग्री में होना चाहिए, वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि इंग्लिश के लिए इंग्लिश, हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएट लेवल, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स और एप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे देखिए ये जितने भी सारे पोस्ट है सभी टेम्पररी पोस्ट है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो जो सैलरी मिलेगा पर मंथ के बेसिस पे वो आपका कंसोलिडेटेड यानी कि फिक्स्ड सैलरी आपको मिलने वाला है। 27,500 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा फॉर पीजीटी पोस्ट। अब चलते पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो देखिए अगर आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ इसमें से कोई भी डिग्री कंप्लीट किया है, लाइक बीई बीटेक किया है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपने बीई बीटेक कोई भी स्ट्रीम में किया है एंड उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्लीट किया है इन कंप्यूटर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड उसके साथ साथ टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दो जो क्वालिफिकेशन है वो मैच नहीं होता है तो यहाँ पे और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है जो कि आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए सैलरी सेम है सारे पीजीटी पोस्ट के लिए, 27,500 रुपए प्रति महीना आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसके लिए 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ये अगर आपके पास नहीं है तो आपने अगर बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन एग्रीगेट, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ यहाँ पे आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। बीएड इज द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन एंड उसके साथ साथ सीटेट पास होना जरूरी है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका टीचिंग प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड क्या सब्जेक्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट आपका एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years होना चाहिए वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। 26,250 रुपए प्रति महीना आपको मिलने वाला है। डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज को रखा गया है। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट सीटेड क्वालिफाइड नहीं है तो उनकी जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे मतलब नॉन सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे चांस मिलेगा, बट वो जो चांस मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। अगर कोई भी सीट फिलअप नहीं होते हैं सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के द्वारा या फिर इन द एब्सेंस ऑफ सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, तो आपका वहां पे चांस मिलता है एंड आपको शायद से वहां पे आपका जो एप्लीकेशन है, अगर आपने सीटेड क्वालिफाई नहीं किया है तो आपका एप्लीकेशन शायद कंसिडर किया जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जिनके पास सीटेड क्वालिफिकेशन है वही कैंडिडेट अप्लाई करे, और नॉन सीटेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बट अपने मर्जी के हिसाब से। ठीक है,
नेक्स्ट पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए अगर आपने सीनियर सेकेंडरी पास किया है यानी कि 12th पास किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड उसके साथ साथ 2 साल की डिप्लोमा कंप्लीट किया है इन एलिमेंटरी एजुकेशन, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ सीटेट पास होना जरूरी है एंड हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टीचिंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। हर एक पोस्ट के लिए टीचिंग प्रोफिशिएंसी जो है दोनों लैंग्वेज में रखा गया है बिकॉज स्कूल का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ओके, और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस है। अगर फर्स्ट ऑप्शन आपसे मैच नहीं हो रहा है देन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 21,250 रुपए प्रति महीना आपको मिलने वाला है एंड यहाँ पे भी सेम इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विदाउट सीटेड क्वालिफिकेशन मे बी कंसिडर्ड इफ अदरवाइज एलिजिबल एज पर केवीएस रिक्रूटमेंट रूल्स। नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। अगर आपने बीई बीटेक कंप्लीट किया है इन कंप्यूटर साइंस और फिर बीसीए किया है, एमसीए किया है, एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है एक्सेट्रा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 21,250 रुपए आपको मिलेगा प्राइमरी लेवल पर। सेकेंडरी लेवल पर 26,250 रुपए प्रति महीना आपको मिलने वाला है। डॉक्टर के लिए देखिए मिनिमम एमबीबीएस डिग्री चाहिए एंड रजिस्टर्ड विद एमसीआई और स्टेट मेडिकल काउंसिल। 1000 रुपीज आपको पर डे के हिसाब से मिलेगा। प्रतिदिन आपको जो है 2 घंटा यहाँ पे समय देना होगा। ठीक है, स्टाफ नर्स की पोजीशन में वैकेंसीज रिलीज किया गया है। अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर आप डिप्लोमा होल्डर है रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 750 रुपए प्रतिदिन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है काउंसिलर की पोस्ट। अगर आपने बीए बीएससी साइकोलॉजी में किया है विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसिल, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजर्वेबल में यहाँ पे 1 साल की एक्सपीरियंस को रखा गया है इन प्रोवाइडिंग करियर और एजुकेशनल काउंसिलिंग ऑफ स्टूडेंट्स एट स्कूल। तो एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट इन जनरल जो होता है काउंसिलर पोजीशन के लिए एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिमांड किया जाता है, बट यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो एज पर केवीएस नॉर्म्स आपको सैलरी मिलने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच। अगर आप एसीआई कोचेस है, एनआईएस, बीपीएड, एमपीएड किया है, डिप्लोमा क्या कंप्लीट किया है और कहीं पे भी पार्टिसिपेशन किया है नेशनल या फिर स्टेट लेवल पर विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड्स एंड उसके साथ साथ बेसिक क्वालिफिकेशन भी आपके पास है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 21,250 रुपए प्रति महीना आपको मिलने वाला है। म्यूजिक और डांस कोच के लिए ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा आपका म्यूजिक या फिर डांस में होना चाहिए एंड सेम सैलरी मिलने वाला है 21,250 रुपए प्रति महीना। योगा टीचर की आजकल बहुत डिमांड है। योगा टीचर के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद डिग्री और डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज पर केवीएस नॉर्म्स आपको सैलरी मिलने वाला है। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेटर, जिसके लिए देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है विद बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड विद 2 इयर्स डिप्लोमा विद स्पेशल एजुकेशन, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजर्वेबल में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रखा गया है। ठीक है, एज पर केवीएस नॉर्म्स आपको सैलरी मिलने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट एंड लास्ट पोस्ट इज रीजनल लैंग्वेज टीचर, जो कि गुजराती में है। तो अगर आपने 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड गुजराती एज अ मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेट क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है तो आपको प्रायोरिटी जरूर मिलेगा। ठीक है, एज पर केवीएस नॉर्म्स यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ से जो है नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है एंड यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर क्या है। तो देखिए अप्लाई यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, पहले से यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिए गए हैं, उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना है एंड फिल करके आपके अपने साथ लेके जाना है, बिकॉज यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है 9 तारीख को, यानी कि 9 जुलाई आपका सुबह 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है। स्कूल का जो ऑफिशियल एड्रेस है वहां पे आपको जाना है एंड जितने भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी आपको लेके जाना है, ओरिजिनल कॉपी एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। तो एक बार दिखा देते हैं। 9 तारीख आपने देख लिया, 9 तारीख को इंटरव्यू होने वाला है एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है 1 पेज का, या ज्यादा बड़ा नहीं है। पहले पर्सनल डिटेल्स देना है एंड हाँ यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है इसको बिल्कुल भी स्टेपल नहीं करना है, पेस्ट करना है, हमेशा पेस्ट करना होता है एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स बहुत ही ध्यान से देना है। आगे से कोई भी कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल या फिर एसएमएस के द्वारा किया जाएगा एंड देन इसको आपको फिल करके साथ में लेके जाना है। ये नोटिफिकेशन आया है ये नोटिफिकेशन आया है ध्रांगध्रा, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय ध्रांगध्रा सुरेंद्र नगर, जो कि गुजरात में है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ध्रांगध्रा सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट से, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद केंद्रीय विद्यालय धारगंद्रा अगर आप सर्च करेंगे तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा
एंड वहां पे आके अनाउंसमेंट में आप चेक कर सकते हैं। 3 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया है, एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वॉक इन इंटरव्यू, जो मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखाया। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड देन वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को ही पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।